जय हिंद सभी लोगों को, गुड इवनिंग। तो आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो क्या है, अब कुछ दिनों का क्लासों का विराम हो गया था, तो आज से हम फिर से क्लास लेके आ गए हैं। तो चलते हैं, आज से पूरी तरह से अपन डट कर पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारी जो क्लासें थी वो पहले कहाँ तक अपनी हो गई थी, प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा था अपना, ठीक है। जो प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा था हमारा जो है द सिंपल सेंटेंस ये सारा हो गया था। तो अब जो अपना नेगेटिव सेंटेंस आज से होना था, नेगेटिव सेंटेंस से अपना होना था, तो हम लेके आ चुके हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत सारी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो रूल है, रूल यानी नियम, हमने पहली वीडियो में बात कर लिया है। बहुत सारे रूल मीन्स क्या होता है, नियम होता है, ठीक है। तो इसका जो बनाने का नियम है इसका क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी पहले स्थान पर आएगा, पहले नंबर में सब्जेक्ट मतलब कर्ता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है इसकी, बताओ सभी लोग। हैव होती ना, सहायक क्रिया क्या होती है, हैव होती। उसके बाद नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव है। और उसके बाद मेन वर्ब का क्या होता है, थर्ड फॉर्म। जी अपन को याद रखना, जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें थर्ड फॉर्म लगती है, किसमें, वर्ब की, यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट अपना, फिर सबसे बाद में अपना क्या आएगा, कर्म आएगा, ठीक है। तो जो हेल्पिंग वर्ब अपनी है इसमें लगती है परफेक्ट में, हैज है। तो इनका रूल भी हमने बताया, यूज भी बताया था इनका, कि हैज का प्रयोग कहाँ होता है, हैव का प्रयोग कहाँ होता है। हमने बताया था हैज का प्रयोग एक वचनकर्ताओं के साथ ही, सी, इट, नेम, और एक वचनकर्ताओं के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। और जो आई, वी, यू, दे और सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको क्या कर दी थी, बता दी थी, ठीक है। इसके बाद ये अपना क्या है, रूल है, बनाने का नियम। और अब इसमें है जी सेंटेंस दिए हैं, इनके बारे में अपन बात करेंगे। पहला दिया है, माँ भोजन नहीं पका चुकी है, ठीक है। हम पहली बात करेंगे कि जो सेंटेंस की पहचान करते हैं, तो सेंटेंस की पहचान लास्ट में हो जाएगी। तो हमारी जो परफेक्ट की पहचान थी उसको क्या थी, कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसमें देखो चुकी है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सेंटेंस की पहचान करने वाले हैं। इसमें देखो नहीं आ रहा है, तो नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और सीधे फिर रूल में रख देंगे, ठीक है। अपन को रूल सभी के याद करते जाना है, ठीक है। बिल्कुल लगभग समान जैसे होते हैं सभी के, बस अपन को हेल्पिंग वर्ब ये सारी चीज़ें चेंज करते जाना है, ठीक है। और मेन वर्ब वाला सिस्टम, अगर मेन वर्ब में आईएनजी है किसी में तो आईएनजी लगाएंगे, अगर थर्ड फॉर्म आता है तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो चूँकि हमारा परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आता है तो थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। तो माँ भोजन नहीं पका चुकी है, तो इसमें अपन अलग अलग कर लेंगे कि कर्ता कौन है और मेन वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर काम करने वाला कौन है, माँ काम करने वाला, तो माँ क्या हो जाएगी भाई, कर्ता, ठीक है। माँ क्या बना रही, क्या पका रही, माँ क्या पका, अगर क्या का सेंस जो आएगा वो क्या कहलाता है, कर्म, ठीक है। माँ क्या पका रही, भोजन पका रही, तो कर्म क्या हो जाएगा, भोजन। उसके बाद पकाना, जो पकाना है वो क्या है, पकाना क्या हो जाएगी, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मतलब जो है पकाना अपना क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया। भोजन हमारा कर्म यानी ऑब्जेक्ट हो गया, और माँ हो जाएगा सब्जेक्ट और कर्ता। और जे नेगेटिव है अपना नॉट वाला सिस्टम, और ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसको अपन मिटा देते हैं और फिर इसको सेंटेंस बना लेंगे पूरी तरह से, ठीक है। तो देखो माँ, पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, माँ का माने होता बच्चों, क्या होता, मदर, MOTHER, मदर, ठीक है। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगती है, हमने बहुत सारी वीडियो में क्या शुरुआत से बता रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके साथ अनुसार लगती है, सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार लगती है। अगर कर्ता एक वचन होगा तो कर्ता यानी हेल्पिंग वर्ब एक वचन वाली आएगी, और कर्ता बहुवचन होगा यानी प्लूरल होगा तो जो है हेल्पिंग वर्ब बहुवचन वाली आएगी, ठीक है। तो इसमें मदर एक वचन है, एक वचन के लिए अपनी सहायक क्रिया कौन आ जाएगी, हैज। तो मदर हैज, फिर उसके बाद क्या आएगा, नॉट, मदर हैज नॉट। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब क्या है, पकाना। इसमें क्या है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया क्या है, पकाना। पकाना का मन होता है बच्चों, बताओ, कुक मीस होता है पकाना सॉरी, कुक मीस क्या होता है, पकाना। और इसका जो सेकंड फॉर्म क्या होता है, कुकडे इसका होता है, और थर्ड फॉर्म होता है कुकडे, ये इसमें भी ईडी जुड़ जाता है। देखो ये फर्स्ट फॉर्म होता है, इसके ये सेकंड फॉर्म होता है, ये होता है थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जो कुक का थर्ड फॉर्म है वो होता है कुकडे,
तो हमारा क्या आ जाएगा, कुकड आ जाएगा। तो मेन वर्ब क्या है, पकाना, कुक, और कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कुकड। ठीक है, ये बात अच्छे समझ में आ रही है ना। थर्ड फॉर्म वाली हमने थर्ड फॉर्म वाली लिखवाई थी ना, बहुत सारी मेन लिखवा दिए थे, इनकी याद रखना है इनकी। ठीक है, तो कुक का थर्ड फॉर्म कुकड होता है, इसको अपन क्या कर देंगे, अपन मिटा देंगे। ठीक है, तो मदर हैज़ नॉट कुकड, फिर क्या नहीं पका रही हैं मदर, कुकड द फूड। फूड मीन्स क्या होता है, भोजन, FOOD फूड। ठीक है, और बाकी फुल स्टॉप। देखो सेंटेंस बन के रेडी हो गया अपना, मदर हैज़ नॉट कुकड द फूड। बस ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, और ये अपना बन के अपना क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये अपना सही सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं, वे मैच नहीं खेल चुके हैं। कौन, वे मैच नहीं खेल चुके हैं। तो इसमें बताओ सीधे करता कौन हो जाएगा, काम कौन कर रहा, वे, तो ये हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, मैच, देखो वे क्या क्या नहीं खेल चुके हैं, क्या नहीं, क्या का अर्थ जौन दे वो हो जाता है क्या, ऑब्जेक्ट। जो क्या का अर्थ दे तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। खेलना क्या हो जाएगा, अपना मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और बाकी अपन इसको क्या कर देंगे, सेंटेंस को बना देंगे। सब्जेक्ट कौन है, वे का माने होता दे, THEY, दे मीन्स होता वे, दे, वे मैच नहीं खेल चुके हैं। वे क्या हो, दे क्या होता, बहुवचन होता ना, हमने लिखवाया था IVU दे, और बहुवचन कर्ताओं के साथ अपन हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दे क्या होता, बहुवचन, बहुवचन के लिए हमारी सहायक ये कौन आ जाएगी, हैव। तो दे हैव, उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, दे हैव नॉट। ठीक है, उसके बाद मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब क्या है यहाँ, खेलना। खेलना का मान होता है, अच्छा बताओ, खेलना प्ले, PLAY, प्ले मीन्स होता है खेलना, लेकिन इसमें थर्ड फॉर्म लगना है। थर्ड फॉर्म किस, प्ले मीन्स होता है खेलना, PLA प्ले, ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद प्लेड होता, PLAYED प्लेड, ED जुड़ जाएगा इसमें, PLAYED, मतलब इसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है उस पर ED जुड़ जाता है, तो वो हो जाता है ये प्ले का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। तो मतलब ये हो जाएगा तीनों रूप पे लेके, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो इसका जो थर्ड फॉर्म आ जाएगा, इसका ED इसमें और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म। तो दे हैव नॉट प्लेड, अब इसको मिटा दें अपन। ठीक है, थर्ड फॉर्म याद कर लिए ना सभी ने। तो दे हैव नॉट प्लेड, फिर क्या नहीं खेल रहा है, मैच, प्लेड द मैच, MATCH मैच। ठीक है, ये हो गया अपना सेंटेंस। सेंटेंस क्या बना, दे हैव नॉट प्लेड द मैच। ये अपना ये सेंटेंस अपना क्या हो जाएगा, पूरा हो गया। ठीक है, ये जो अपन दो सेंटेंस की इधर बात की, यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं होगी। अब हम आशा कर रहे हैं कि ये सारी जितनी भी ये सेंटेंस होंगी ना, सारी बन जाना चाहिए। ठीक है, तो अब एक दो सेंटेंस है, उसमें से कुछ आपको बनाना, कुछ हम बना देंगे। ठीक है, ये तीन सेंटेंस ये दिए हैं अपन ने, लिख दिए हैं तीन सेंटेंस, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, दो जो है अपन ने वो बना के आपको समझा दिए हैं। ठीक है, अब ये तीन जो सेंटेंस है ये क्या करना है, आपको बना के लाना घर से। ठीक है, और इनका जो आंसर है जो है तो कमेंट बॉक्स में अपन को लिख देना है आपको। ठीक है, इन सेंटेंस को बना के कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, तो हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये तीन सेंटेंस क्या करना है, आपको बनाना है। ठीक है, और जो है तो ये समझ में आया गया हो ना पूरा। ठीक है, तो अब इसके आगे अब नेगेटिव सेंटेंस अपना यहाँ पर पूरा हो गया। अब अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात और कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य की बात करेंगे अब। ठीक है, तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसके जो बनाने का रूल होता है उसमें क्या आ जाएगा, पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट करता आएगा, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, जैसा अपन पिछले पढ़ते आए हैं इंटेरोगेटिव में जो भी है, तो वैसा ही रहता पहला कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, और परफेक्ट है सो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। ये क्या है जो है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बनाने का रूल है। अब हम सेंटेंस की बात करते हैं, तो क्या है इसमें, क्या पक्षी आसमान में उड़ चुके हैं। सेंटेंस पढ़ा भैया अच्छे से, मतलब कायदे से पढ़ो। क्या पक्षी आसमान में नहीं उड़ चुके हैं। ठीक है, क्या पक्षी आसमान में नहीं उड़ चुके हैं, नहीं सॉरी उड़ चुके हैं, क्या पक्षी आसमान में उड़ चुके हैं। ठीक है, सेंटेंस अपना ये है। तो इसमें सेंटेंस है तो आराम से जल्दी जल्दी सॉरी इसमें देखेंगे कि कौन कौन से
सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, मेन वर्ब कौन है, ठीक है, इनके बारे में देख लेंगे। तो यहाँ पर भाई काम कौन कर रहा है, उड़ कौन रहा है, पक्षी, तो ये हो जाएगा कर्ता। और कहाँ उड़ रहे हैं, देखो कहाँ उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, देखो आसमान में उड़ रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, उड़ना क्या हो जाएगी, मेन वर्ब, उड़ना क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, ठीक है। अब सब चीज़ें हमको मिल गई, अब मिल गई तो तुरंत बना लो। तो पहले क्या आएगी, हर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, एक वचन है बहुवचन, यहाँ पर देखो उड़ चुके हैं, आराम से देखो यहाँ पे बिंदी भी आ रही, उड़ चुके हैं, देखो सेंस भी आ रहा, बहुवचन का आ रहा, पक्षी आसमान में उड़ चुके हैं, है ना, एक तो है नहीं है, अगर एक होता पक्षी तो ऐसा लिखा होता कि पक्षी आसमान में उड़ चुका है होता, ठीक है। लेकिन बहुवचन का सेंस दे रहा है ना सेंटेंस, चुके हैं, इसलिए देखो पढ़ के देख लो, क्या पक्षी आसमान में उड़ चुके हैं, है ना, तो ये बहुवचन का सेंस दे रहा ना। तो है बहुवचन के लिए हमारी सहायक क्रिया कौन सी आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब कौन आएगी, हैव, तो इधर लिख देंगे हैव, ठीक है, हैव। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो कौन है, पक्षी, तो क्या पक्षी क्या मान हो, तो बर्ड, BIRD, बर्ड मीन्स पक्षी, इसको हम बहुवचन भी बनाना पड़ेगा क्योंकि अपना कर्ता बहुवचन है, ठीक है। हैव बर्ड्स, अब देखो मेन वर्ब क्या है, उड़ना, ठीक है, उड़ना मेन वर्ब है, मेन वर्ब का तो हमको क्या थर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है, क्योंकि फ्लाई मीन्स क्या होता है, उड़ना होता है ना, फ्लाई मीन्स उड़ना होता है, लेकिन ये क्या है, क्रिया का पहला रूप है, समझ में आया, ये क्या है, क्रिया का पहला रूप। और तो हमने लिखवाया था फ्लाई का थर्ड रूप कौन होता, बताओ भैया, हैव बर्ड फ्लॉ, FLOWN, फ्लॉन, जो होता है ना थर्ड रूप, हमने लिखवाया है फ्लाई के सारे, तो हैव बर्ड फ्लॉन, फिर क्या है, कहाँ उड़ रहे, आसमान में, हैव बर्ड फ्लॉन इन द स्काई, आसमान में, ठीक है, इन यानी में द स्काई, और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट आ गया ना, उसकी जो है मेन वर्ब ये है, और सब्जेक्ट ये है, हेल्पिंग वर्ब ये, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस हो गया, क्या क्या पक्षी आसमान में उड़ चुके हैं, तो हैव बर्ड्स फ्लॉन इन द स्काई, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में, ये हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, क्या बच्चे पतंग उड़ा चुके हैं, क्या बच्चे, बहुवचन है ना सीधे, बच्चे पतंग उड़ा चुके हैं, बहुवचन के लिए सहायक क्रिया कौन आ जाएगी, हैव, ठीक है, हैव। अब बच्चे हैव चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, बहुवचन पहले से होता, हैव चिल्ड्रन। अब इसमें उड़ाना, इसमें भी क्या है, बताओ भाई, इसमें भी क्या है, मेन वर्ब क्या, उड़ाना है ना, बताओ, मेन वर्ब क्या है, उड़ाना है ना, बताओ, जब मेन वर्ब उड़ाना है तो इसमें भी वही आ जाएगा, FLOWN, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म तो वही आएगा ना, फ्लाई मीन्स उड़ाना होता है, ठीक है, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, तीन है, तो ये तीनों रूप होते हैं इसके, तो थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, फ्लॉन, मेन वर्ब का, ठीक है। तो हैव चिल्ड्रन फ्लॉन, फिर क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग क्या मानो, तो काइट, तो हैव चिल्ड्रन फ्लॉन द काइट, काइट मीन्स होता है पतंग, ठीक है, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये जो सेंटेंस है ये बन गए दोनों अपने। अब जल्दी दिल पढ़ लूँ, क्या बच्चे पतंग उड़ा चुके हैं, तो हैव चिल्ड्रन फ्लॉन द काइट, क्या बच्चे पतंग उड़ा चुके हैं, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस हमने बता दिए, ये पूरी तरह समझ में आया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूरे बनेंगे ना, ठीक है, बनेंगे बच्चों, बताओ। अब क्या है कि अब इसके बाद हम जो कुछ सेंटेंस लिख के देते थे, इनको खुद बनाना और उनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। अब जो ये 3 सेंटेंस हैं, कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, तो 2 हमने बता दी हैं अच्छे से, ये 3 सेंटेंस अपने क्या है, ये आपको करके लाना, ठीक है, ठीक है। ये पढ़ के देख लो, क्या पुलिस चोर पकड़ चुकी है, चौथा है क्या मछली पानी में तैर चुकी है, फिर लास्ट है क्या गाय घास चर चुकी हैं, ठीक है। तो ये 3 सेंटेंस आपको बनाना है और इनका जो है तो जवाब अपन को कमेंट बॉक्स में आपको क्या देना, लिख के देना, ठीक है। तो यहाँ आप आज की क्लास में आज अपन ने क्या पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा,
और इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा। मतलब अपन ने आज 2 सेंटेंस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आराम से सभी को समझ में आए ना। सेंटेंस जरूर बनाना है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करते जाना। ऐसा नहीं कि मान लो क्लास नहीं आई तो अपन ऐसे ही बैठे रहे, नहीं। जो अपन ने मान लो पढ़ी हैं वो चीज़ें, उनको अपन को क्या करना है, उनका प्रैक्टिस, उनको रिवीजन, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो ये सारी क्या हो जाती, चीज़ें भूल जाती हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ क्या हो, बहुत शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद।